हैं उनके लिए वो पाकीज़ा जल है गंगा, जो किसी बड़ी से बड़ी नापाक चीज़ को छू लेती है तो पाक कर देती है। इसलिए उसको अकीदत के फूल में इस तट पर स्वामी जी के इस आश्रम में पेश करता हूँ अपनी तरफ से। और मैं सोचता हूँ बुनियादी बात, प्रोफेसर साहब का लंबा भाषण और माननीय पीतम बाबू शर्मा जी सिर्फ एक दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर नहीं है, बल्कि आदरणीय गुरुजी, ये वो भारत का सपूत है जिसने बर्मिंघम यूनिवर्सिटी टॉप करने के बाद भी अंग्रेज की गुलामी नहीं की, अपने मुल्क की खिदमत करने आया। ये वो साइंटिस्ट है जिसने भागड़ा दंगल को भी संवारा जब वहां परेशानी आई। ये वो महान साइंटिस्ट है जिसने जब कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आई तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को भी अपनी सेवाएं दी। ये वो महान शिक्षाविद है जिसने इस देश के महान साइंटिस्ट अब्दुल कलाम को अपने दस्तखतों से डॉक्टरेट की डिग्री दी। अखबार वाले भाई ये जान लें। तो इनके बोलने के बाद मुझ जैसा आदमी क्या ज्यादा बात बोलेगा, लेकिन सियासी आदमी हूं। मैं सोचता हूं हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में 117 अमेंडमेंट हुए हैं। अभी 117वां अमेंडमेंट प्रमोशन में रिजर्वेशन वाला था, जिसमें मैं निकाला गया था हिंदुस्तान की राज्यसभा से विरोध करने के कारण। लेकिन मैं सोचता हूं 118वां संशोधन आना चाहिए। पीतम भाई साहब की बात सुनने के बाद, वाइस चांसलर साहब की बात सुनने के बाद उनने बात को दबा के कहा, चूंकि सरकार के साथ उनका रिश्ता है, बड़े अफसर है। मैं कह दूं कि ब्रिटिश साम्राज्य ने एक साजिश की मेरी नदियों के साथ, पूरे मुल्क की नदियों के साथ, और गंदे पानी के नालों को नदियों से जोड़ दिया। और ये बाकायदा अंग्रेज की साजिश थी, क्योंकि हम जल अभिषेक करते थे, हम जल की पूजा करते थे, हम जल, मुसलमान हो या हिंदू हो, हम बड़ी सी बड़ी नापाकी को जल से साफ कर लेते थे। हमारे मस्जिद मंदिर भी पूजा के योग्य तब होते थे जब उनका जल अभिषेक हो जाता था, जल से वो साफ हो जाते थे। हम जल को भगवानों से भी ज्यादा सम्मान देते थे, क्योंकि भगवानों को भी पाक करने का काम जल करता है जब उसका अभिषेक होता है। तो उन्होंने इस बात को समझ लिया और अंग्रेज ने गंदे नालों से नदियों को जोड़ दिया, जिसमें गंगा मां भी शामिल है। एक बुनियादी बात यह कहना चाहता हूं कि 118वां कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन आना चाहिए। इसके लिए मैं इसी सत्र में राज्यसभा के रखूंगा। आपसे स्वामी जी इस पवित्र आश्रम में मैं कह के जा रहा हूं। और 118वां संशोधन यह आना चाहिए कि नदियों को गंदा करने वाला जो भी शख्स हो, जो भी आदमी हो, जो भी संस्था हो, जो भी फैक्ट्री हो, जो भी जरिया ऐसा हो जो नदी को गंदा करे, उसके खिलाफ एक सख्त कानून बनना चाहिए। तब ये सख्त कानून नदियों को पाक बनाने में सहायक सिद्ध हो सकता है। तो मैं सोचता हूं इस बात के लिए आगे बढ़ाना चाहिए। ये बात मैं कह रहा हूं इसलिए एक आम आदमी हूं, लेकिन जब जगत गुरु शंकराचार्य अधोक्षानंद महाराज कहेंगे ये बात, तो पूरी दुनिया सुनेगी इस बात को कि जगत गुरु ने ये कहा कि कानून बनाओ, और कानून बना के उन लोगों पे कार्रवाई करो जो गंगा मां को और देश की बाकी नदियों को भी गंदा करने का काम कर रहे हैं। और मैं ये जानता हूं कि नदी की धारा और आसमान की हवा ये इंसान के लिए होती है, किसी मजहब के लिए नहीं होती। इसमें कोई भेदभाव नहीं होता, इसका कोई लिंग, कोई गोत्र नहीं होता। इसी तरह ये कुंभ का जो कॉन्सेप्ट है, ये भी वो कॉन्सेप्ट है। कुंभ में जात पात धर्म छुआछूत सब भूल के हम इकट्ठा होके वसुदेवा कुटुंब का जो नारा है हम उसको साकार करते हैं। मुझे इस पवित्र आश्रम में मुझ जैसे कम समझ आदमी को मौका मिला जगत गुरु के सामने बैठ के बोलने का। प्रोफेसर कलीम साहब इतने विद्वान हैं, आपके शहर के हैं, हम लोगों का जो इंटेलेक्चुअल फ्रंट है उसके लीडर हैं, वो बोल चुके, पीतम भाई साहब बोल चुके, वाइस चांसलर जी। अब मेरे लिए कुछ ज्यादा नहीं बचता। मैं इस उम्मीद के साथ कि यहाँ से उठने वाली गंगा की पाकीज़गी की जो हवा है वो पूरे मुल्क तक जाएगी, और माँ गंगा अपने आंचल में बहने वाली बाकी वो छोटी छोटी नदियां जो उनकी संतान की तरह हैं, उन्हें भी पाक करने के लिए एक मजबूत कानून मुल्क को बनाने में मजबूर करेंगी। ये गंगा मैया से मैं दरखास्त करता हूँ शंकराचार्य जी के साथ साथ। और आप लोगों ने मुझे सुना, आपके चैनल में अपना माइक देकर मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत शुक्रिया। देर से आने के लिए एक बार फिर माफ़ी। आप सब जिंदाबाद, जगत गुरु शंकराचार्य जी जिंदाबाद, और हिंदुस्तान जिंदाबाद।